तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो हम लोगों की चल रही थी, जिसमें प्रोटोजोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जा सकते थे एग्जाम से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर आपको कवर करा दिए। देन उसके बाद में अब हमारा जो पोरी फेरा है, जो कि सेकेंड यूनिट में रखा गया है, किसी किसी के यहाँ चैप्टर 2 में रखा गया होगा, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। मैं सीधे प्रोटोजोन्स के बारे में यहाँ पर जो भी जितने प्रोटोजोन्स हैं उनका नाम लिखूंगा और उससे क्या क्वेश्चन आंसर आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, राइट। तो पोरी फेरा जो है, इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो पहला तो क्वेश्चन यही पुटअप हो सकता है, फटाफट लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पोरीफेरा संघ के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। पोरीफेरा संघ के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है। आपको मैं यहां पर लिखा दूंगा, 12-13 पॉइंट्स होंगे जो प्रमुख लक्षण इसके पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही इजी तरीके के हैं, जो इसके ही लक्षण हैं। पोरीफेरा, अब देखिए जो कैरेक्टर होते हैं, ये कैरेक्टर क्यों पूछे जाते हैं और आपको क्यों याद रखने, पहले तो ये समझ लो। कैरेक्टर अगर आपको अच्छे से याद है तो आप डिफाइन कर पाओगे हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म इसकी तरह मैच कर रहा है या इसकी तरह ये कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसको हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं स्टडी की सहायता के लिए ठीक है, पढ़ाई की सहायता के लिए। तो जो पोरीफेरा फाइलम है, इस पोरीफेरा फाइलम के जो लक्षण हैं उनको आपको बताना होगा। कभी कभी क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है, कभी कभी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आता भी है तो आप लोग अपना तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज क्लासिफिकेशन टोटली रट्टा मारने वाला होता है। तो जो समझने वाले पॉइंट्स है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में आप लिख लें, डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के जो प्रमुख लक्षण हैं उनके बारे में आपको यहां पर लिखना है। देन उसके बाद में सेकंड जो वो आ सकता है कि साइकॉन की नाल प्रणाली की संरचना, जो साइकॉन से रिलेटेड रहेगा, जो इस संघ का ऑर्गेनिज्म है, साइकॉन की नाल प्रणाली की संरचना, राइट, वह इसकी कार्य की फिजियोलॉजी, वह इसकी कार्य की महत्व का वर्णन करिए, महत्व का वर्णन कीजिए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिस रूप में भी पूछा जाए आप उसको पढ़ें, और जो इसके इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो साइकॉन से रिलेटेड और भी जो लेक्चर हैं वो मैं आपके ऐप के ऊपर अपलोड कर दूंगा जिसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो समय रहते जो इससे रिलेटेड और सारे जो क्वेश्चन है उनके कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर लीजिएगा, जो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा या जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। तो इंग्लिश में लिख लीजिए, डिस्क्राइब कैनाल सिस्टम इन साइकॉन। डिस्क्राइब कैनाल सिस्टम इन साइकॉन and physiological importance देन क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका यहां पर पूछा जा सकता है वो है साइकॉन का नाल तंत्र। बेसिकली तो पूरा पेपर ही यहां पर एक तरीके से कंप्लीट हो गया, मतलब एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। साइकॉन का नाल तंत्र किन घटकों से मिलकर बनता है, राइट, तथा इसमें पाई जाने वाली, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकाओं, इसमें पाई जाने वाली विभिन्न
कोशिकाओं की संरचना का वर्णन कीजिए। विभिन्न कोशिकाओं की संरचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग है, तो इसलिए बेटा इसका आंसर मैं आपको ऐप के ऊपर ही अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको कवर अप कर लीजिएगा। राइट। हाँ, साइकॉन को स्पॉन्जेस भी बोलते हैं सौम्या जी। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हो सकता है। देन आपके कुछ टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, जैसे निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, इस तरीके से आ सकता है। तो साइकॉन के न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाता है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पर फोर्थ आपका पूछा जा सकता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑफ साइकॉन। तो साइकॉन के न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताना पड़ सकता है कि साइकॉन किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन करता है। ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन की इंग्लिश लिख लो फटाफट। सही है, आप बता दे। तो थर्ड क्वेश्चन का इंग्लिश में लिख लीजिए बेटा, राइट द नेम ऑफ वेरियस कंपोनेंट। इंग्लिश में लिख लें, राइट द नेम ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम इन साइकॉन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब the structure and function of different type of cell and also describe the structure and function of different type of cells। ठीक है। और फोर्थ जो क्वेश्चन यहां पर आ सकता है वो न्यूट्रिशन ऑफ साइकॉन पे पूछा जा सकता है, टिप्पणी, यानी कि साइकॉन के पोषण पर टिप्पणी लिखें, इस तरीके से। बी क्वेश्चन लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आ सकता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा पर। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहां पर आ सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं पूछा जाता इसका। रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो लार्वा है वो टपक पड़ता है आपके एग्जाम में कभी कभी। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है ये इंपॉर्टेंट है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हमारा पुटअप हो सकता है किससे, पोरीफेरा से। पोरीफेरा से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके शॉर्ट जो बन सकते हैं वो इन दो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। एक तो साइकॉन की नाल प्रणाली यानी कैनाल सिस्टम की संरचना व इसकी कार्यकी व महत्व पर वर्णन कीजिए। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा जाए, कैनाल सिस्टम स्ट्रक्चर या कैनाल साइकॉन की कैनाल सिस्टम की संरचना का वर्णन करें, तो आपको कैनाल सिस्टम बनाना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए शॉर्ट में कि साइकॉन की कैनाल सिस्टम की कार्यकी व महत्व का वर्णन कीजिए, यानी कि इसकी क्या फिजियोलॉजी है और इसका क्या महत्व है, उसके बारे में आपको लिखना है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये एक शॉर्ट में आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया तो लॉन्ग बन गया। शॉर्ट में आपका पूछा जाएगा पोरीफेरा संघ प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए, ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ गया। अगर लॉन्ग में यही पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा पोरीफेरा संघ के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए तथा इसके वर्गीकरण को समझाइए। क्लासिफिकेशन भी आपको लिखना पड़ेगा। यदि मान लो क्लासिफिकेशन आता है तो वो तो मैं यहां पर पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं। तो आपके ऐप में जो अदर क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक फोल्डर बना हुआ है जूलॉजी का, उसमें आप जब जाएंगे तो पोरीफेरा के प्रमुख लक्षण भी उसमें आपको मिल जाएंगे। इवन इसके साथ साथ आपको इसका क्लासिफिकेशन भी वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर जो पोरीफेरा से प्रमुख लक्षण वो मैं पढ़ाऊंगा, जो क्लासिफिकेशन है वो आप ऐप के ऊपर देख लेना। कभी कभी पूछा जाता है, रेयर केस में तो ज्यादा प्रेशर मत डालो अपने दिमाग पर, जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लो। ठीक है। चले, अब यहां पर जो नेक्स्ट हमारा फाइलम रहता है वो है फाइलम सीलेंट्रेटा। ठीक है, तो पोरीफेरा फाइलम से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग यहां पर सीलेंट्रेटा फाइलम से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो यूनिट थर्ड से रिलेटेड है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फाइलम सीलेंट्रेटा या इसको निडेरिया भी हम लोग कहते हैं, इस सीलेंट्रेटा से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कहीं कहीं चैप्टर 3 के रूप में पूछा जाता है, ये आपका होता है। कहीं कहीं ये यूनिट थर्ड में होता है, और कहीं कहीं आप इसको जो है सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। तो सीलेंट्रेटा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो पहला तो क्वेश्चन आपका यहां पर, एक सेकेंड,
पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका पुटअप हो सकता है वो है सीलेंट्रेटा संघ के प्रमुख लक्षणों का वर्णन करिए। पुराना वही घिसा पिटा, हर फाइलम के जनरल कैरेक्टर आपको याद रखने ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ सकता है सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा संघ के, और ये यूनिट का जो यूनिट थर्ड है, और जो सीलेंट्रेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीलेंट्रेटा संघ के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 2 जो बेटा यहां पर आपका बन सकता है वो हो सकता है ओबेलिया में बहुरूपता का वर्णन करिए। अब आपको पता है सीलेंट्रेटा फाइलम में दो ऑर्गेनिज्म आपको स्पेशली पढ़ने, एक है आरेलिया, दूसरा है ओबेलिया। अब आरेलिया से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, ओबेलिया से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ओबेलिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो और जो आरेलिया है उसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो आरेलिया से क्वेश्चन जहां जहां पूछे जाए, अगर आपके मॉडल पेपर में दिख रहा होगा या अनसाल्ड पेपर में आरेलिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप वहां से उसको कवर अप कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा आरेलिया का। और आरेलिया का फिलहाल लाइफ साइकिल पूछा जाता है तो वो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो रहेगा ओबेलिया में। पहला क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, ओबेलिया में बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, या क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस। अब नीचे आपके कुछ पॉइंट दे दिए, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबिलिया, लाइफ साइकिल ऑफ ऑरेलिया, ठीक है। या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया न्यूट्रिशन ऑफ साइकॉन, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इस तरीके से क्वेश्चन का सिर्फ हिंट दे दिया जाता है और उसके बारे में आपको लिखना होता है। तो ओबेलिया में बहुरूपता का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबिलिया, डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबिलिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो यहां पर पूछा जा सकता है, लिखें ओबेलिया के जीवन वृत्त के संरचना का वर्णन कीजिए। ओबेलिया के जीवन वृत्त की संरचना का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ, गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया, द स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ओबेलिया। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ऐप के ऊपर ही आपको मिल जाएगा, इसका लेक्चर मैं अपलोड करूंगा और समझा भी दूंगा लाइफ हिस्ट्री के बारे में। फोर्थ जो क्वेश्चन यहां पर पुटअप हो सकता है वो हो सकता है व्हाट डू यू नो बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरल या जनरेशन, डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया। ये फोर्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन अगर ओबेलिया के जीवन वृत्त के बारे में पूछा जा रहा है, या क्वेश्चन ये आ सकता है पीढ़ी एकांतर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया, ठीक है। तो आपको यही वाला क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। और लाइफ साइकिल पूछी जाए तो लाइफ साइकिल में जो मैं पढ़ाऊंगा वो आ सकता है, राइट। खैर अगला क्वेश्चन यहां पर लिखें, प्लेन्यूला लार्वा पर टिप्पणी कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन आपका आ सकता है, प्लेन्यूला लार्वा पर टिप्पणी लिखिए।
प्लेन्यूला लार्वा पर टिप्पणी लिखिए। इसमें लिखो, इंग्लिश में लिख लो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेन्यूला लार्वा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेन्यूला लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस यूनिट से सीलेंट्रेटा से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो प्लेन्यूला लार्वा जरूर होगा आपके एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा, देख कर लीजिएगा, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, ऐप के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका यहां से बन सकता है वो है, आरेलिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। आरेलिया के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ आरेलिया। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी सिलेंट्रेटा फाइलम से। अब एक माइनर फाइलम बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीनोफोरा। इससे कुछ नहीं पूछा जाता, इससे क्लासिफिकेशन और इसके जनरल कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं। तो एक फाइलम हमारा यहां पर है टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। इस फाइलम टीनोफोरा से मात्र एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इसमें, कि टीनोफोरा आ सकता है, टीनोफोरा संघ के विशिष्ट लक्षणों व वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। विशिष्ट लक्षणों व वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम टीनोफोरा। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम टीनोफोरा। राइट, अब इसके बाद में बेटा एक और हमारा फाइलम है यहां पर, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। राइट, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस जो हमारा है यूनिट 4 में रखा गया, और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के साथ साथ यहां पर एस्केल्मेंथीस को भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे कल। आपका टाइम हो गया है केमिस्ट्री क्लास का, तो आप लोग जा सकते हैं, केमिस्ट्री की क्लास करिए, और कल हम लोग जो है ना इसके आगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूनिट 4 से वो डिस्कस करेंगे, और इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग फिर विधिवत रूप से पढ़ेंगे अपने इसी ऐप के ऊपर, ठीक है। और सारी वीडियो लेक्चर जो होंगी वो सभी के सभी रिकॉर्डेड रहेंगे, और ये सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ऐप के ऊपर सुमित राणा साइंस क्लासेस पर मिल जाएंगे। चलिए।